Hello, what's up guys? Today in this video we will see URL sort in a project in Node.js part 2। जी हाँ गाइस, तो आप देख सकते हो कि ये जो प्रोजेक्ट है इसको हम क्रिएट कर रहे हैं बिल्कुल फ्रॉम स्क्रैच एंड कल के दिन हमने इतना कुछ देख लिया। यहाँ पे अगर मैं अपना सोर्स कोड डालता हूँ तो गाइस होता कुछ नहीं है, मैं सॉर्ट इन करूँगा कुछ नहीं होने वाला, बट यस मुझे इंस्पेक्ट पे वो डेटा आता है कि यूजर ने क्या टाइप किया था इन आवर यूआरएल इन शॉर्ट कोड, तो वो उतना हमने देख चुका है। बट अगर आप यहाँ पे देखते हो तो गाइस मैं अगर यहाँ पे कुछ भी ऐड करता हूँ, लेट्स से यूट्यूब, ठीक है, पता नहीं कौन सा वीडियो, बट इसको ओके थापा टेक्निकली है, मैं यहाँ पे सिंपल थापा टेक्निकल ऐड कर देता हूँ, ठीक है। तो ये लंबा चौड़ा जो कोड है आप देखोगे, इतना लंबा चौड़ा कोड को उन्होंने इस तरीके से सॉर्ट कर दिया। डोंट वरी गाइस, सीएसएस को मैंने जस्ट टाइम पास के लिए रखा हुआ है, दैट्स व्हाई वो बाहर चला गया है। बट द मेन थिंग इज कि आपका जो यूआरएल है वो सॉर्ट हो गया है। अब कितना इजीली आप इसको अगर मैं क्लिक करूंगा तो बूम गाइस सी, अब आप देख सकते हो कि मैं अपने VS कोड एडिटर पे चला गया, राइट। मतलब इस तरीके से मैं ये काम कर सकता हूँ। ऑलराइट, अब यहाँ पे गाइस कुछ हो नहीं रहा है। अब एक चीज़ आपने नोटिस की या नहीं, एंड दैट इज कि गाइस अगर आप देखोगे फिलहाल मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं अपने index.html फाइल पे हूँ, राइट। एंड जब हम Node.js के साथ खेले दैट इज योर बैकएंड, तो मैं फ्रंट एंड के साथ क्यों कर रहा हूँ काम। एंड अगर यहाँ पे आप देखोगे तो मैं यहाँ पे अपने सर्वर में हूँ, लोकल होस्ट 3000, तो ये ब्यूटी है। तो आज इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कैसे आप HTML एंड CSS का जो फाइल है उसको Node.js में आप सर्व कर सकते हो। इट मीन्स कि Node.js में मुझे इस फाइल को गेट करना है एंड लोकल होस्ट जो हमारा सर्वर है उसमें इस फाइल को मुझे रन करना है, ना कि इस तरीके का index.html। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड अभी हमें अपना सर्वर क्रिएट करना पड़ेगा, फाइल को रीड करनी पड़ेगी, उसको गेट करना पड़ेगा एंड देन यहाँ पे डिस्प्ले करना पड़ेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है एंड मैं बताना चाहता हूँ कि गाइस ये वाला जो एक वीडियो होगा यहाँ पे, या दिस वन, ये देखो, हाउ टू क्रिएट अ सर्वर इन आवर Node.js। आप कैसे HTTP मॉड्यूल की मदद से अपना सर्वर क्रिएट कर सकते हो एंड कोई भी फाइल को अब आप यहाँ पे सर्व कर सकते हो, वो मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। दिस इज वीडियो नंबर 18, मस्ट वॉच वीडियो है आपके लिए। लेकिन उससे पहले गाइस अभी तक वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। और नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। ऑलराइट गाइस, तो हम चलते हैं सबसे पहले ओवर हियर, यहाँ पे हम चलते हैं। ये कल का वीडियो था, सो आज है हमारा पार्ट टू के लिए गाइस आप देख सकते हो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एक फाइल क्रिएट की, दैट इज योर app.js। तो मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, ठीक है। सो आज हमें क्या करना है गाइस, सर्वर क्रिएट करना है एंड वहाँ पे HTML का जो फाइल है उसको सर्व करना है। एंड एक दो चीज़ और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स गो विथ इम्पोर्ट, देन वी हैव गाइस मैं डायरेक्टली डिस्ट्रक्चर कर रहा हूँ, ठीक है। सो इट्स अ क्रिएट and then we have a server, okay, yeah, so we have a create server from our this HTTP built module, right। तो मैंने आपको ऑलरेडी दिखाया था कि अब हम कैसे कोई भी सर्वर को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। सो इट्स योर सर्वर डॉट, मैंने दिखाया था डायरेक्टली हम क्रिएट सर्वर लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्रिएट सर्वर एंड मैं यहाँ पे एक कॉल बैक फंक्शन चला रहा हूँ जिसमें वी हैव व्हाट, रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स। रिक्वेस्ट एंड देन रेस्पॉन्स हम ऑलरेडी देख चुके, बट दिस टाइम मैं इसको एसिंक फंक्शन क्रिएट करने वाला हूँ एंड ताकि आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। ऑलराइट, ठीक है, मैं अब यहाँ पे चलूंगा एंड देन एक सेकेंड, डायरेक्टली ट्राई कैच में नहीं लिखूंगा। सबसे पहले इफ हमारी जो रिक्वेस्ट है डॉट मेथड, अगर कोई भी गेट मेथड हिट कर रहा है, ठीक है, सिंपल, एंड उसके अंदर मैं चलूंगा फर्दर, ठीक है। गेट मेथड के अंदर भी कोई अगर हमारे होम पेज को हिट कर रहा है, हमारे होम पेज को हिट कर रहा है एंड दैट इज दिस पर्टिकुलर रूट, दैट इज 1//। तो अब यहाँ पे मुझे क्या करना है मैं आपको बताता हूँ, एक सेकेंड, ये नहीं चाहिए था, ये चाहिए हमें, ठीक है। यहाँ पे वी विल गो विथ आवर ट्राई एंड देन कैच। बाय द वे ट्राई कैच आ जाना चाहिए था, परफेक्ट, या दिस इज इट। तो सबसे पहले कैच में मैं क्या कर देता हूँ, एक सेकेंड। सो देखो गाइस, हमारा ये जो रेस्पॉन्स है इसके अंदर बहुत सारे मेथड है, जिसमें से एक मेथड है राइट हेड। तो ये जो मेथड है आप बहुत क्लियर देख सकते हो, आपको स्टेटस कोड बताना है। यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव दिस स्टेटस कोड एंड देन वी हैव टू पास दिस स्टेटस मेथड, ठीक है। तो ये कैसे होगा, देखो स्टेटस कोड क्या है कि हम किसी फाइल के साथ खेल रहे हैं एंड फाइल में कुछ गलत होता है तो हम हमेशा एक कोड ऐड करते हैं, दैट इज 404 पेज नॉट फाउंड। लेकिन यहाँ पे हमें स्टेटस मैसेज पास करना है एंड कैसे करेंगे गाइस, हमें ये बताना पड़ेगा कि इसका कंटेंट क्या था। सो इट्स अ कंटेंट एंड देन टाइप, आप देख सकते हो हियर वी हैव दिस कंटेंट टाइप, ठीक है। बट एक चीज़ याद रखो, जब भी आप कंटेंट टाइप लिखते हो तो ये बेसिकली ऑलवेज जो फर्स्ट लेटर होता है वो आपका क्या रहता है, कैप्स में रहता है। सो इट्स योर कंटेंट टाइप। कौन सा कंटेंट है ये आपका, ये है आपका टेक्स्ट जो कि होगा इन HTML फॉर्मेट, राइट। तो आपको ये राइट हेड लिखना है एंड देन आपको रेस्पॉन्स को
एंड कर देना है ये बोल के कि भाई ठीक है 404 का स्टेटस कोड का प्रॉब्लम था, तो हम लिख देंगे 404 पेज नॉट फाउंड, दिस इज इट। ठीक है, ये मेरा काम हो गया। तो ये तो हमने एरर को टैकल की, बट व्हाट इफ अगर हमें डेटा मिल रहा है, ठीक है, सो कॉन्स्ट मेरा जो भी डेटा मिलेगा मैं यहाँ पे रख दूंगा। अब मैं डायरेक्टली अवॉइड कर रहा हूँ। एंड हम डेटा को कैसे गेट कर सकते हैं? डेटा को गेट करने के लिए सिंपल मैं क्या करूँगा, रीड एंड देन फाइल। इफ़ यू रिमेंबर, हमें क्या करना है, हमारा जो HTML का फाइल है उसको सर्व करना है। कहने का मतलब ये है कि फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये आपका सर्वर है जिसमें हम HTML का फाइल को दिखा रहे हैं, बट हमारे कोड में फिलहाल अभी हम हमारा HTML का ही कोड है। अगर आप ध्यान से देखते हो तो ये देखो, हम अभी भी हमारे index.html पे ही है, मुझे इसको मेरे सर्वर पे दिखाना है, मतलब जो मैं Node.js की मदद से क्रिएट कर रहा हूँ, राइट। तो अब मेरे ये जो पर्टिकुलर कोड है ना, कि बेसिकली यहाँ पे इतना सब कुछ जो है, इस फाइल को मुझे index.html का जो फाइल है उसको मुझे रीड करना है। एंड इफ़ यू रिमेंबर, यहाँ पे हम ऑलरेडी वो काम कर चुके हैं, ठीक है। ये देखो एफ एस मॉड्यूल मैंने आपको आई गेस 4 तरीके से, देखो 4 तरीके से करके बताया था कि आप कैसे कॉर्ड ऑपरेशन कर सकते हो, देन अगेन कॉर्ड ऑपरेशन, देन अगेन कॉर्ड ऑपरेशन, देन अगेन कॉर्ड ऑपरेशन। तो पहला तो था आपका सिंपल सिंक्रोनस वर्जन, देन हमने देखा एसिंक्रोनस वर्जन, देन हमने देखा अगेन एसिंक्रोनस वर्जन बट विद द हेल्प ऑफ प्रॉमिसेस, देन अगेन हमने एसिंक्रोनस वर्जन ही देखा बट विद द हेल्प ऑफ एसिंक अवेट। तो आज इस वीडियो में आप कैसे फाइल को रीड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ एसिंक अवेट। तो जिसको भी ये वीडियो आता है उनके लिए बहुत ईजी होने वाला है, क्योंकि इसी को ही मैं आज यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। तो अब हम कैसे फाइल को रीड करें? इट्स सिंपल, वी नीड टू रीड द फाइल। सबसे पहले तो आप डायरेक्टली रीड फाइल नहीं कर सकते, एंड आई जस्ट रियलाइज कि वो ऑलरेडी यहाँ पे इंपोर्ट हो गया है। वरना हम क्या करते थे, हम इस तरीके से करते थे ना, fs डॉट है ना राइट फाइल, या इस तरीके से रीड फाइल, हम ये करते थे। तो यहाँ पे fs डॉट रीड फाइल लिखने से बेटर क्यों ना मैं डायरेक्टली पहले ही रीड फाइल को डिस्ट्रक्चर कर लूँ, समझ रहे हो। तो ये इस तरीके से आपका काम करता है। अब मुझे यहाँ पे क्या रीड करना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं बताना चाहूँगा गाइस, सिंपल सा, दैट इज पाथ डॉट, आई विल गो विथ ज्वाइन मेथड, हमने ऑलरेडी तब देखा था। अब इसके अंदर सबसे पहले मैं एक फोल्डर है जिसको मैं ऐड करना चाहूँगा, दैट इज़ योर पब्लिक फोल्डर। एंड देन उसके अंदर मेरा ये जो index.html का जो फाइल है आप उसको रीड कीजिए, है ना, बस इतना सिंपल सा। एंड देन अगेन यही जो पीस ऑफ कोड है इसको मैं कॉपी करता हूँ राइट हेड। अब अगर सब कुछ सही है, राइट, अगर वेबसाइट में सब कुछ सही होता है, देन वी हैव अ 2000, ओ सॉरी इट्स नॉट 2000, इट्स 200, एंड कंटेंट टाइप आपका तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे आपका रेस्पॉन्स डॉट एंड कर दूंगा, एंड मेरे वेबसाइट पे ये जो डेटा मुझे मिल रहा है आफ्टर रीडिंग दिस पर्टिकुलर रूट, दैट इज index.html, जो कि पब्लिक फोल्डर के अंदर है, वो आप दिखा दीजिएगा, वो आप सर्व कर दीजिए, है ना। अब इसके लिए मुझे सबसे पहले तो URL में जाके एक न्यू फोल्डर क्रिएट करना पड़ेगा, पब्लिक, देन उसके अंदर ये जो index.html है वो मैं ऐड कर दे रहा हूँ। ऑलराइट, परफेक्ट। तो हमने इतना हमारा काम कर लिया, हमने सर्वर क्रिएट की, हमने एक फाइल को रीड की, उसको सर्व कर दिया, इफ नॉट देन हमने ये एरर भी ठोक दी, सब हमारा काम हो गया। अब एक और चीज़ है फाइनल, एंड दैट इज वी नीड टू लिसन टू आवर सर्वर, राइट। सो इट्स अ सर्वर डॉट लिसन, हम ऑलरेडी देख चुके हैं। इसके अंदर वी नीड टू पास द पोर्ट जिसको आप लिसन करना चाहते हो, एंड लेट्स क्रिएट अ पोर्ट, एंड 3002 कर रहा हूँ क्योंकि आई गेस 3001 एंड 3000 ऑलरेडी मेरा रन कर रहा है, तो आप 3000 के ऊपर जा सकते हो। सो हियर लेट्स गो विद द पोर्ट, एंड देन गाइस सिंपल एक कॉल बैक फंक्शन होगा जिसमें अब आप अपना जो भी कोड है जो कि आप कंसोल में दिखाना चाहते हो वो दिखा सकते हो। लाइक मैं बैकटिक कर देता हूँ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सर्वर रनिंग एट वेयर http:/, इस तरीके से आपका ये जो लोकल, एक सेकेंड, लोकल होस्ट, एंड देन कॉलन $, ये बेसिकली आपका, मैं यहाँ पे पोर्ट लिखना चाहता हूँ इस तरीके से, एंड आई गेस इसको मैं ऐसे कर सकता हूँ, या ऐसे मैं कर सकता हूँ, एंड या दिस इज इट, या सो हमारा काम हो गया है, इतना मेरा काम हो गया है। मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा, इसको मैं एक बार क्लोज करता हूँ। सो वी हैव अ ऐप डॉट, ओके, एक एक्स्ट्रा कुछ तो भी आ रहा है, कहीं तो भी कुछ एक्स्ट्रा हो गया है यहाँ पे, ये ट्राई कैच, ये आपका इसका, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, ये यहाँ पे, यहाँ तो सब सही है, यहाँ पे ये भी सही है, ये एक एक्स्ट्रा क्या कर रहा है, ठीक है, इसको मैंने हटा दिया। और ओके, सो नाउ इट्स रनिंग 3002 पे, मैं यहाँ पे चलना चाहूँगा। सो इट्स अ लोकल होस्ट
3002 एंड मैं एंटर हिट करता हूँ। देखो मुझे क्या आ रहा है 404 पेज नॉट फाउंड। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ तो यहाँ पे तो इतना कुछ पता चल नहीं रहा है। एक काम हम पता क्या कर सकते हैं, यहाँ पे console.log आपका ये जो request.url है आप वो पेस्ट कर दो, तब हमें पता चले कि क्या हो रहा है। ओके ठीक है, लेट्स सी। देखो फैब आइकन एंड ओके ये index.html सर्व नहीं हुआ बाय द वे गाइस यहाँ पे। एंड एक सेकेंड, यहाँ पे कुछ तो भी बता रहा है, await has no effect on the type of this expression, await has no effect async, oh I guess या परफेक्ट। सी हमने इसको async इसलिए बनाया हमारे फंक्शन को बिकॉज हम जो ये रीड आई मीन हमारा जो भी फाइल है उसको हम रीड कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ प्रोमिसेस, है ना। तो यहाँ पे async लिखा, यहाँ पे await लिखा, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन हमने जब इंपोर्ट किया हमारे रीड फाइल को, वो तो हम नॉर्मल एफएस मॉड्यूल से रीड कर रहे हैं, हमें प्रोमिसेस वाला वर्जन चाहिए। या तो मुझे यहाँ पे fs.read फाइल या fs.promise वाला कुछ करना पड़ता ना, तो मैंने यहाँ पे डायरेक्टली fs/promises कर दी है। सो इतना आपको करना पड़ता है। एंड मैंने आपको ये बताया ऑलरेडी, मैंने बताया ना, ये वाले वीडियो में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, ये जो बेसिकली हमारा ये जो 4 वीडियो कैसे आप रीड कर सकते हो। ठीक है, तो ये प्रोमिसेस आपको लिखना ही पड़ेगा, तब जाके आप इस तरह के async एंड देन await यूज़ कर सकते हो। एक सेकेंड, या ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा है, वही मैं सोचूं ऐसा तो होना नहीं चाहिए। सो एक बार रिफ्रेश करते हैं। मेरे को एक बार यहाँ पे देखना है कि ये जो request.url है क्या क्या हिट होता है। index.html तो आपका ये है ना डिफ़ॉल्ट, इसलिए वो आपका index.html एंड style.css। ठीक है, ये दो हमारे पब्लिक अंडरस्कोर फोल्डर के अंदर है, बट हो रहा है, अच्छी बात है। इसको मैं हटाऊं तो यस सी, अब हमें हमारा जो HTML का फाइल है वो यहाँ पे मिल गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, ऑसम। बट द प्रॉब्लम इसकी गाइस CSS हमें नहीं मिल रहा है, एंड CSS आपको मिलेगा भी नहीं। तो ये एक फालतू चीज़ लगती है हमें कि अब CSS को पाने के लिए भी सेम पीस ऑफ कोड मुझे करना पड़ेगा। लाइक ये कहाँ ख़त्म हो रहा है, इफ़ है ना, ट्राई एंड देन कैच, कहाँ इफ़। सो यहाँ पे एल्स इफ़ यू वोंट बिलीव, लाइक आई हैव टू राइट ऑल दिस कोड अगेन, यू नो। सो इसको कॉपी करता हूँ, रिक्वेस्ट इस जगह पे चिपकाता हूँ मैं। ठीक है, सो कुछ तो गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, एक एक्स्ट्रा हुआ क्या, नहीं, या एक और लगेगा, या ठीक है एक और लगना था। अब ये जो पर्टिकुलर पार्ट है ना, मुझे यहाँ पे style.css लिखना पड़ेगा। ठीक है, मतलब कि पहले जैसे मैंने index.html को गेट की, बेसिकली उसके फाइल को रीड की एंड देन हमने रेस्पॉन्स में दिखाया, सेम यहाँ पे भी कुछ वही सीन है। पब्लिक के अंदर स्टाइल डॉट इट्स नॉट HTML, इट्स अ CSS, एंड उसका जो माइम टाइप आएगा इट्स योर style.css, एंड यहाँ पे भी तो वही है। एक सेकेंड, यहाँ कोई चेंज करने की नीड नहीं है। तो अब अगर मैं रिफ्रेश करता हूँ एंड बूम गाइस, सी देख सकते हो कि मेरा ये काम बन के रेडी हो गया। लेकिन एक प्रॉब्लम है यहाँ पे, एंड दैट इज कि ये जो सेम पीस ऑफ कोड है हम इसको 2 बार लिख रहे। एंड एक सिंपल सा रूल ये है कि डू नॉट रिपीट योर सेल्फ, ड्राई जो कॉन्सेप्ट है वो हम अपना सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ। क्यों ना मैं ये मान लूँ कि मैं एक फाइल एक फंक्शन क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसका नाम होगा सर्व फाइल। ठीक है, कुछ इस तरीके से, एंड ऑब्वियसली वो आपका एक async फंक्शन होने वाला है। एंड ये जो ट्राई एंड, एक सेकेंड, मैंने जो कॉपी किया था वो तो हुआ ही नहीं कॉपी, इसको हटाता हूँ, इसको भी दोनों में हटा रहा हूँ। मैंने ट्राई एंड देन कैच यहाँ पे रख दिया, सिंपल सा। सो अब एक इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है मैं आपको बताता हूँ। ये जो सर्व फाइल आपने यहाँ पे लिखा है, ठीक है, सो जब भी कोई इस पर्टिकुलर पे जाएगा वी नीड टू रिटर्न दिस फंक्शन, बट इस फंक्शन के अंदर कुछ चीज़ें जो मुझे चाहिए, जैसे ये कंप्लीट एक पाथ मुझे चाहिए। ठीक है, मुझे क्या चाहिए, इसे कंप्लीट पाथ ये चाहिए। तो मैं इसको कॉपी करूँगा, ठीक है, यहाँ पे आऊँगा सर्व फाइल में। सबसे पहले तो वी नीड टू पास दिस रेस्पॉन्स, क्योंकि हम यहाँ पे रेस्पॉन्स डॉट राइट हेड रेस्पॉन्स डॉट एंड कर रहे हैं ना, तो मेरा पहला आर्गूमेंट, इट्स नॉट पैरामीटर, इट्स आर्गूमेंट रेस्पॉन्स है, ये वाला रेस्पॉन्स। ठीक है, देन सेकेंड में मुझे ये कंप्लीट जो है इसको मुझे पास करना है, मैंने आपको बताया था राइट, यहाँ पे आप पास कर दीजिए इस जगह पे। ठीक है, सो ये हम क्या कर रहे, रीड कर रहे फाइल, सिंपल, नथिंग, इट्स नॉट अ बिग डील। सो इसको मैं HTML, एक सेकेंड, यहाँ पे क्यों HTML लिख रहा हूँ, इट्स इंडेक्स डॉट HTML। ठीक है, ये मैंने कर दी, परफेक्ट। ठीक है, एंड एट द एंड में मुझे एक और चीज़ लगेगा, एंड दैट इज़ कि ये हमारा जो कंटेंट का टाइप है ना, तो वो तो ये है, तो इसको मैं चेंज करना चाहूँगा, कॉपी एंड ठीक यहाँ
पे खत्म हो रहा है इस जगह पे, ठीक है, ये मैंने कर दिया। आप देख सकते हो, सो इट्स अ पब्लिक, आई मीन वी हैव दिस फर्स्ट आर्गूमेंट, वी हैव दिस सेकेंड आर्गूमेंट एंड देन वी हैव दिस थर्ड आर्गूमेंट। तो मैं तीन आर्गूमेंट पास कर रहा हूँ जब मैं इस फंक्शन को कॉल कर रहा हूँ, एंड इस फंक्शन को मैंने यहाँ पे ऑलरेडी डिफाइन कर दी है। सो माई फर्स्ट पैरामीटर विल बी रेस्पॉन्स, माई सेकेंड पैरामीटर विल बी वॉट, या गाइस हम इसको फाइल पाथ नाम देंगे, एंड देन थर्ड विल बी योर कंटेंट टाइप, ठीक है। तो अब ये जो पार्ट है इसकी मुझे बिल्कुल भी नीड नहीं है, मैं यहाँ पे सिंपली अवेट एंड देन फाइल पाथ इतना मैं कर दूंगा। एंड आई जस्ट रियलाइज ये जो रीड फाइल है इसकी नीड नहीं थी मुझे यहाँ पे, ठीक है, इसकी हमें नीड नहीं है, इसको मैं हटा रहा हूँ। यहाँ पे मैं आऊँगा, यहाँ पे मैं वो पेस्ट करना चाहूँगा रीड फाइल, एंड यहाँ पे ये जो भी मेरा कंटेंट था मैं उसको रीड कर रहा हूँ। पहला मेरा ये पार्ट हो गया। तो रेस्पॉन्स तो मैं यहाँ पे यूज़ कर ही रहा हूँ, फाइल पाथ मैंने यहाँ पे यूज़ कर ली। नाउ ये जो मेरा कंटेंट टाइप है वो मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहूँगा सिंपल, एंड इसको भी मैं यहाँ पे पेस्ट करना चाहूँगा इस तरीके से सिंपल, ठीक है। अब ये मेरा काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो पीस ऑफ कोड मैंने लिखा इसे कोई कॉपी करूँगा। अगर बात जब आती है CSS की तब रेस्पॉन्स ठीक है, पाथ डॉट ज्वाइन पब्लिक यहाँ तक भी ठीक है, बट इट्स योर स्टाइल डॉट CSS का फाइल, एंड यहाँ पे इट विल बी योर टेक्स्ट /CSS, ठीक है। तो अब थोड़ी देर पहले कितना दो पीस ऑफ कोड को मुझे बार बार लिखना पड़ रहा था, बट नाउ अब मैंने उसको एक फंक्शन बना दी, एंड अब कितना इजी मेरा काम हो गया। फाइल पाथ जो भी है वो index.html देख लेगा, स्टाइल वाला है तो style.css देख लेगा, कंटेंट टाइप अगर वो index.html है तो वो ये देख लेगा, CSS का सीन है तो वो ये देख लेगा। तो इस तरीके से गाइस अब आप अपना सर्वर क्रिएट करके ये दो रूट को आप हीट कर रहे हो, एंड अगर index.html रहा तो इस तरीके से आप एक फंक्शन कॉल कर रहे हो, style.css रहा तो इस तरीके से, एंड वी आर लिसनिंग टू आवर सर्वर, राइट। इसको एक बार मैं रिफ्रेश करना चाहूँगा, कुछ तो हो गया यहाँ पे। So invalid value undefined for header content type, content type तो इस text 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 तो सब सही है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है यहाँ पे, एक सेकेंड, कुछ तो यहीं पर ही पाथ डॉट ज्वाइन पब्लिक, अरे यार गाइस हमने गलती कर दी, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, आई मीन थर्ड आर्गुमेंट तो है ही नहीं यहाँ पे, कॉमा दो अब यहाँ पे एक आप, ठीक, यहाँ पे आइए, एंड एट दी एंड बेसिकली हुआ ये कि थर्ड आर्गुमेंट था ही नहीं, कंटेंट टाइप का भी था ही नहीं, इट्स लाइक एम्प्टी, क्योंकि वो ये जो पाथ डॉट ज्वाइन जो था ना index.html ने इसको भी खा लिया। बट आई गेस नाउ देयर विल बी नो मोर इशू, पब्लिक स्टाइल या आई गेस दिस इज इट। अब ओ माय गॉड या दिस इज इट। सो या गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आया होगा, एंड एक काम कर दो यहाँ पे यार इसको HTML क्यों बोलना, प्लेन भी आप लिख सकते हो ऐसे, हाँ आई गेस ये भी चल जाएगा, हाँ ये भी चलता है, ठीक है परफेक्ट। तो गाइस आज इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, जहाँ मैंने अब आपको दिखा कि कैसे आप अपना खुद का सर्वर क्रिएट कर सकते हो, एंड आई गेस फिलहाल अभी के लिए अगर इसको मैं यहाँ पे ना भी लिखूँ तो भी ये चलेगा या ठीक है, इस तरीके से है ना। तो सर्वर आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, रूट को आप कैसे हिट कर सकते हो, देन कैसे आप HTML के फाइल देन CSS फाइल को सर्व कर सकते हो, एंड सर्वर को लिसन कर सकते हो। सो ये था आज इस वीडियो के लिए इतना ही। पार्ट 2 एंड बचा हमारा पार्ट 3 एंड पार्ट 4, उसमें हम कंप्लीट हमारा ये जो मेगा प्रोजेक्ट उसको हम खत्म कर देंगे, ठीक है। देन हम देखेंगे हमारा एक्सप्रेस.js। सो गाइस सोर्स कोड बिल्कुल फ्री है, आपको कैसा लगा वीडियो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, प्लीज लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ भर भर के शेयर, एंड आवर नेक्स्ट टारगेट इज 8 लाख सब्सक्राइबर। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। मिलता हूँ कल की वीडियो में, टिल देन गाइस थैंक यू सो मच, टेक केयर।